हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर दीपक, आपके और आपके बच्चों का डॉक्टर भोपाल से, दिव्यांका चिल्ड्रन हॉस्पिटल का डायरेक्टर। आज आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट पीडियाट्रिक सर्जिकल इमरजेंसी जिसको बोलते हैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस। फ्रेंड्स, अभी एक हफ्ते पहले की ही बात है। मेरे ओपीडी में एक बच्ची आई, लगभग 6-7 साल के आसपास की होगी। उसको बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा था, ऑलरेडी एक दिन हो चुका था। तो मदर ने कुछ मेडिसिन दिए लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मदर मेरी ओपीडी में आई, बोले सर इसको पेट दर्द हो रहा है, बट मेरे को कंफर्म नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर आप पेट दबाओगे तो पेट दर्द बोलेगी, हाथ दबाओगे तो हाथ दर्द भी बोलेगी। तो मैंने उसको एग्जामिन किया और मैं उसके क्लिनिकल सिम्टम और जो मेरी नीचे की जो फाइंडिंग थी उससे मैं एकदम 100% श्योर हो गया कि बच्चे को अपेंडिसाइटिस है। लेकिन पेरेंट्स होते हैं नहीं मानने को तैयार होते हैं। तो मैंने बोला अब एक काम करो, मैं मेडिसिन दे रहा हूँ बट गो फॉर अर्जेंट सोनोग्राफी। पेरेंट्स ने सोनोग्राफी नहीं कराई। अगले दिन बच्ची फिर से आई मेरे पास सुबह सुबह 9 बजे इंटेंस एब्डोमिनल पेन के साथ। मैंने बोला कि तुरंत सोनोग्राफी करवाइए, और बच्चे को अपेंडिक्स का परफोरेशन हो गया था। अल्टीमेटली हमें उसको सर्जरी के लिए तुरंत रेफर करना पड़ा और बच्चे की सर्जरी जैसे हुई बच्चा ठीक हो गया। सो फ्रेंड्स, एक्यूट अपेंडिसाइटिस जो है ये एक कहनी चाहिए कि पीडियाट्रिक इमरजेंसी है और मोस्ट कॉमन पीडियाट्रिक सर्जिकल इमरजेंसी इसको बोलते हैं, क्योंकि सर्जरी ही इसका सबसे अच्छा इलाज या कहना चाहिए कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बोला जाता है। फ्रेंड्स, होता क्यों है? तो कभी कभी ये देखा गया है कि कुछ वायरल इन्फेक्शंस, या मान के चलो कि बच्चा क्रॉनिकली कॉन्स्टिपेटेड है, तो क्या होता है कि जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स फ्रेंड्स एक ये मान के चलिए कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारी बॉडी में। अगर आप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखेंगे तो माउथ हो गया, फिर ईसोफेगस हो गया, फिर स्टमक हो गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। स्मॉल इंटेस्टाइन जब खत्म होती है, जो 6 मीटर लंबी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो आखिरी में जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ती है लार्ज इंटेस्टाइन से, बड़ी आंतों से, तो वहां पे एक सीकम होता है। सीकम मतलब कि एक डायलेटेड सा पाउच होता है, उसके पीछे एक पूंछ जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। तो ये अपेंडिक्स क्या होता है कि अगर मान के चलो कि वहां पे कोई फूड पार्टिकल या मान के चलो पॉटी का कुछ भी पार्ट अगर वहां जाके फंस गया, या किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन हमारे पेट में हुआ, तो उस कारण से वहां पे मान के चलो कि कोई भी फूड पार्टिकल चला गया तो वो धीरे धीरे सूजन करने लग जाता है। और ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है या डिस्टेंशन है धीरे धीरे बढ़ता जाता है, वहां पे सूजन होने लग जाती है, इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है और अपेंडिक्स परफोरेट हो जाता है। तो ऐसे अपेंडिसाइटिस डेवलप होता है। अब इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या हैं? तो दोस्तों, जो इसके सिम्टम्स हैं, पेन एब्डोमेन तो है ही है, लेकिन उसके पहले ही बच्चे को हल्का फीवर आने लगता है, कुछ बच्चों में तो तेज बुखार आने लग जाता है। एनोरेक्सिया मतलब बच्चे को खाना खाने की इच्छा खत्म हो जाती है। इसके बाद बच्चे को पेन होता है कहाँ पे? पेरिअम्बिलिकल रीजन। सबसे इंपॉर्टेंट इसका सिम्टम है, अगर बच्चे को टूडी के आसपास दर्द हो रहा है, मतलब आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, बच्चे को अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकता है हो रही हो। इसके बाद बच्चे को वॉमिटिंग होने लग जाती है, और यही सिम्टम जो हमारा मैं प्रोग्रेशन बता रहा हूँ, पेन एब्डोमेन फॉलोड बाय वॉमिटिंग, इस कहनी चाहिए कि जो प्रोग्रेशन है वो पेन एब्डोमेन फॉलोड बाय वॉमिटिंग, ये डिफरेंशिएट करता है बच्चे की गट इन्फेक्शन मतलब कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस से। क्योंकि गैस्ट्रोएंटेराइटिस में बच्चे को वॉमिटिंग पहले होती है, फिर पेन एब्डोमेन होता है। यहाँ पे बच्चे को जो हो रहा है, पेरिअम्बिलिकल रीजन में पहले पेन होने लग जाता है, उसके बाद वॉमिटिंग होती है, और उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न जो बोला जाता है कि मैकबर्नीस पॉइंट, ये वाला एरिया जो आप मेरे पेट के पास देख रहे होंगे, ये मैकबर्नीस पॉइंट कहलाता है, जो कि 2/3 एंड 1/3 में हम लोग डिवाइड करते हैं, और इसको बोला जाता है कि पेन इन राइट इलियक फोसा या फिर मैकबर्नीस पॉइंट। ये तो बहुत बाद में आता है, जब वहां पे इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, और आखिरी में जब परफोरेशन हो जाता है तो ये एक इमरजेंसी बन जाती है। उस केस में तो एकदम मतलब अर्जेंट हमें सर्जरी करनी पड़ जाती है। अब फ्रेंड्स, हमारे डायग्नोसिस पे, तो दोस्तों डायग्नोसिस की बहुत हाई फाई नहीं है, क्लिनिकली हम लोग इसको डायग्नोस कर लेते हैं। लेकिन अगर हम इन्वेस्टिगेशन पे जाएं तो जब भी ब्लड की जांचें कराते हैं, सीबीसी कराते हैं, तो उसमें WBC काउंट्स बढ़े हुए मिलते हैं, और उसमें न्यूट्रोफिलिक प्रीडोमिनेंस मतलब जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनका प्रीडोमिनेंस ज़्यादा होता है। अगर सोनोग्राफी कराते हैं तो सोनोग्राफी इसकी कहने चाहिए सेंसिटिविटी अगर देखें तो 85 to 90% एंड स्पेसिफिसिटी इज 95 to 100%, जहां पता चल जाता है कि अपेंडिक्स एक कहनी चाहिए कि नॉन कंप्रेसिबल डायलेटेड, डायलेशन मतलब कि लगभग मोर देन 6 mm एक कहनी चाहिए कि कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जो कि बताते हैं कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। अब इसके आते हैं ट्रीटमेंट पे। सो ट्रीटमेंट, जैसे दोस्तों मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही बोला है कि सर्जरी इज द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट, और कभी कभी पेरेंट
रिलक्टेंट रहते हैं तो हम लोग इंटरवल अपेंडेक्टोमी करते हैं, लेकिन बच्चों में जनरली ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है। और अगर हम सर्जरी को किसी भी हिसाब से डिले करते हैं तो उस केस में परफोरेशन या फिर एब्सेस फॉर्मेशन के चांसेस, या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन के कारण बच्चे परेशान रह सकते हैं, या सेप्टिसीमिया में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एक संक्षिप्त सी जानकारी दी है एक्यूट अपेंडिसाइटिस के बारे में। आपको अगर मेरे से कुछ बात करनी है, कुछ पूछना, तो डेफिनेटली बात कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।